आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रावण अनुष्ठान करने गया है और उसका यह अनुष्ठान तांत्रिक अनुष्ठान है, जिसके अंतर्गत वह आसुरी शक्तियों से प्रार्थना करेगा कि वे उसका सहयोग करें, उसके साथ आएं, जिससे वह प्रभु श्री राम से जाकर युद्ध कर सके, क्योंकि अब उसके पास शक्तियां शेष नहीं बची हैं। जितनी भी शक्तियां थी सब उसने व्यय कर दी हैं। और यह बात विभीषण जानता है कि यदि रावण का यह यज्ञ सफल हो गया तब उसे जीतना बहुत कठिन हो जाएगा, और इसलिए यह आवश्यक है कि उसके यज्ञ को ध्वस्त किया जाए। उसने सारी बात प्रभु श्री राम को समझा दी और कहा कि प्रभु, आप वानर वीरों को भेजिए, वे जाएं और रावण के इस यज्ञ को ध्वस्त करें। तब सुबह होते ही हनुमान जी, अंगद इत्यादि वीरों को बुलवाया प्रभु श्री राम ने और उन्हें कहा कि जाओ और सबसे पहले रावण का मनोबल और तोड़ दो इस यज्ञ को ध्वस्त करके। अब हनुमान जी और अंगद दोनों चाचा भतीजे वानर वीरों के साथ धावा बोल देते हैं रावण के किले पर। अब आगे जो होता है उसकी आप कल से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, और ये जितने वानर थे ये लंका के ऊपर कौतुक में ही चढ़ गए। अब ये समझिए, कौतुक खेल खेल में, किसी भी शत्रु राजा के किले पर चढ़ना कोई खेल खेल का काम नहीं होता है कि खेल ही खेल में कोई चढ़ जाए। दूसरे भी तो बैठे हैं मारने वाले, लेकिन वानर वीरों की विशेषता, एक तो उनको ये नैसर्गिक रूप से वरदान प्राप्त है कि वे वृक्षों पर, पर्वतों पर कहीं भी चढ़ जाते हैं। चढ़ने का तो किले पर भी चढ़ गए, खेल था उनके लिए। तो किष्किंधा में रोज पहाड़ों पर चढ़ते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे। यहाँ किले पर चढ़ना है, किला उनके लिए किला नहीं है, उनके लिए तो जैसे वो पहाड़ पर चढ़ रहे हों, तो चढ़ गए सहज भाव से। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका, और रावण के उस महल में निर्भय होकर घुस गए। उन्हें कोई शंका नहीं थी, असंका। बाकियों को तो डर होता है कि अब यहाँ पर हमारे ऊपर हमला होगा, लेकिन वहाँ तो जो ये निशाचर थे ये इन वानरों से इतने भयभीत हो चुके थे कि वानर का नाम सुनते ही भाग खड़े होते थे। और अब तो हनुमान जी और अंगद वे दोनों पहुँचे हुए हैं, तो वे निर्भय होकर रावण के महल में घूमने लगे। यज्ञ करत जब ही सौ देखा, और उन्होंने देखा जैसे रावण को कि वो यज्ञ कर रहा है। सकल कपिन भा क्रोध विशेषा, सारे वानरों को बहुत विशेष रूप से क्रोध हुआ, बहुत अधिक क्रोध हुआ। किस लिए क्रोध हुआ? कि असत्य के मार्ग पर बढ़ता हुआ अब यह तांत्रिक अनुष्ठान करके संसार को और दुख देने के लिए शक्तियां अर्जित कर रहा है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई बहुत सारे असुर इकट्ठे हो जाएं। असुर प्राचीन शब्द है, आजकल ये तो बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, और उनका जो सबसे बड़ा सरगना हो वो सोचे कि भाई अब मैं बाकी और आतंकवादियों को भी बुलाकर पूरे विश्व को आतंकित करूं, तो वो मीटिंगें करें, उसको यज्ञ कहते हैं प्राचीन भाषा में। आज कहेंगे कि मीटिंग उन्होंने इकट्ठी की, वहाँ पर अपने कैंप लगाए, ये आज की भाषा है। तो रावण अन्य शक्तियों को संगठित कर रहा था
और उनको देखकर बड़ा क्रोध आया कि वो इस तरह का यज्ञ कर रहा है, और उस यज्ञ से वह आसुरी शक्तियों को, शैतानी ताकतों को बुलाना चाहता है। बहुत क्रोध आया। रणते नीलज भाज गृह आवा। क्या कहा वानरों ने चिल्लाकर कि अरे ओ निर्लज, रण से भागकर तू घर में आकर छिप गया है। यहाँ आई बक ध्यान लगावा, और यहाँ आकर तू क्या कर रहा है? बगुले के समान ध्यान लगा रहा है। वहाँ तो तू बड़ी वीरता के ढंग के बजाता था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और निर्लज वहाँ से पीठ दिखाकर आ गया और यहाँ पर बगुले के समान ध्यान कर रहा है। अस कहे अंगद मारा लाता, ऐसा कहकर अंगद ने उसे लात मारी। चितव ने सठ स्वार्थ मन राता। लात लगी, लेकिन लात लगने के बाद भी रावण हिला नहीं। उसने लात पर ध्यान ही नहीं दिया, प्रहार खा लिया, चुपचाप खून का घूंट पीकर बैठा रहा। रावण को कोई जरा सी इतनी सी बात उल्टी बोल देता था तो उसका जीवन समाप्त हो जाता था, और यहाँ किसी ने लात मार दी, और वो भी एक वानर ने। और रावण इतने बड़े अपमान को सहकर चुप बैठा है। उसका अहंकार तिलमिला नहीं रहा। क्या कारण है? तो कारण कह रहे हैं तुलसीदास जी, चितव ने सठ स्वार्थ मन राता, कि उस दुष्ट का मन तो अपने स्वार्थ में ही अनुरक्त था। स्वार्थ क्या था? कि मेरा ये यज्ञ सिद्ध हो जाए। अब जब तक ये यज्ञ सिद्ध नहीं होता, कोई उसे कितनी गालियां दे, धिक्कारे, लात मारे, वह हिलेगा नहीं। और वह हिल जाए, इसीलिए विभीषण ने प्रभु राम से कहकर इन वानर वीरों को यहाँ भिजवाया है कि जाओ, उसे इतना सताओ, इतना सताओ कि वह यज्ञ बीच में छोड़कर उठ जाए, उसका यज्ञ भंग हो जाए। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लात हूँ मारे। और जब इतने से भी बात नहीं बनी तो वानरों ने उसको दांत से काटना शुरू किया। मिलकर सबने खूब लाते मारे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। धर केस नारी निकार बाहिर, ते अति दीन पुकारे हैं। और फिर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया कि रावण के महल की जो राक्षसियाँ थी, नारियाँ थी, उनके बाल पकड़ के घसीटने लगे, बाहर निकालने लगे, खींचने लगे। अब वो चिल्लाई, अति दीन पुकारे, रक्षा के लिए रावण से पुकारने लगी। जब उनके बाल पकड़ पकड़ के खींचने लगे लंका की महल की उन नारियों के। अब एक वर्ग ये कहता है कि क्या वानरों को ये शोभा देता था कि वे रावण के महल की उन नारियों के बाल खींचकर बाहर निकालें। कुछ ने तो ये भी कह दिया कि मंदोदरी के भी बाल खींचकर निकाले गए, ये भी कह दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि एक ही कृत्य होता है, वह पाप के अंतर्गत आता है या पुण्य के अंतर्गत, इसका निर्णय उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। कि यहाँ पर वो जो वानर नारियों के बाल खींच के बाहर निकाल रहे हैं, किस लिए? नारियां चीखे चिल्लाएं और रावण का यज्ञ भंग हो। अब इस तरह के वर्ग के लोग वानर सेना पर तो ये आपत्ति उठा देंगे कि वो नारियों के बाल खींच रहे हैं, सिर्फ बाल ही खींच रहे हैं, बाल खींचकर घसीट रहे हैं। लेकिन जो रावण की सेना है उसने क्या किया था? रावण के राक्षसों ने किसी भी गांव में जाते थे, वहाँ की स्त्रियों को, जो युवा स्त्रियां होती थी, एक तरफ ले आते थे कि तुम इधर आ जाओ, तुम हमारी दासी बनोगी, हमारे भोग की वस्तु बनोगी। और ऐसा करने से पहले वो गांव के 2-4 लोगों के सर काट देते थे, दहशत फैला देते थे। उनके पति, पिता, भाई इत्यादि जो भी रक्षा के लिए आते थे, राक्षस उनको मार डालते थे। अब इतना भयंकर आतंक, तो हर जगह ये खबर पहुंच चुकी थी कि भैया अगर राक्षस आए रावण के और वो तुम्हारी स्त्रियों को उठाकर ले जाएं तो हाथ जोड़कर उनको दे देना। और राक्षस कहकर जाते थे कि हम जा रहे हैं, और जो अब आपके
कबीलों में, गांव में, वनों में जो लड़कियां हैं, कन्याएं, ये इनको बड़ा करो पाल पोस कर, जब ये जवान हो जाएं हम इन्हें फिर लेने आ जाएंगे। और दास बनाकर रखते थे। उनके लिए कोई कुछ नहीं कहता कि इतने बड़े बड़े अत्याचार उन्होंने किए, मनुष्यों को मारकर खा गए। राक्षसों की इस बात पर ऐसे लोग आपत्ति नहीं उठाते। यहां वानर सेना ने उन नारियों के बाल क्या खींच दिए, वो खड़े हो गए मानवता की बात करने के लिए। दुर्योधन के सामने मानवता की बात करके दिखाओ ना, रावण के सामने बात करके दिखाओ, कंस के सामने बात करके दिखाओ। जो मानवता की बात करेगा इनके सामने जाके, क्या होगा सभी जानते हैं। तो यहां पर इसका उद्देश्य क्या था? मात्र इतना कि और कोई दुर्व्यवहार नहीं, ये भी एक सिर्फ युक्ति, नारियों के जो बाल खींचे गए वहां की रक्षिकाओं के। धर केस नारी निकारी बाहिर, ते अति दीन पुकारही, तब अठेहूं क्रुद्ध कृतांत सम गही चरण वानर डारी। अब रावण से नहीं रहा गया। जब देखा कि उसके महल की स्त्रियों के बाल खींचे जा रहे हैं और वे पुकार रही हैं उसे, तब रावण उठ गया। तब उठे क्रोध करके उठा, और ऐसे उठा जैसे कि काल उठा हो, काल बनकर उठा। और उसने क्या किया? और वानरों के पैर पकड़े और घुमा के पटकने लगा, गुस्से में आ गया। यही बीच कपि ने विध्वंस कृत, मख देखी मनु मरहूं हार ही। और बस ये मौका देखकर वानरों ने उसका यज्ञ ध्वस्त कर दिया, सारा का सारा यज्ञ जो। और यह देखकर रावण कृतमक देख मन महू हार ही, रावण मन से हार गया। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। रावण के मन को हराना था, आत्मबल को गिराना था, मनोबल को गिराना था। ये मनोबल को गिराने मात्र के लिए की गई एक युक्ति थी, एक उपाय था कि उसकी स्त्रियों के जो हैं बाल खींचे जाएं। अन्य कोई और दुर्व्यवहार नहीं, सिर्फ बाल खींचना। और रावण के राक्षसों ने, उन्होंने तो जितने अत्याचार किए उनको मैं कह भी नहीं सकता, कहते हुए भी लाज आती है, ऐसे अत्याचार। तब वो उठ गया रावण, मन से हार गया कि यज्ञ नहीं कर सका मैं। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास। और ये जो चतुर वानर थे, अब यह वानरों के लिए क्या इस्तेमाल किया शब्द? कुशल कपि आए। ये जो अपने कार्य को सिद्ध करने में कुशल थे, आए और आकर प्रभु श्री राम से बोले कि आदेश का पालन हो गया है, रावण जो यज्ञ करता था हम ध्वस्त कर आए हैं। चले हूँ निशाचर क्रुद्ध होई, त्याग जीवन के आस। अपने जीवन की आस को त्याग कर रावण क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए चल दिया। अब लड़ने तो जाना ही है उसे। देख लिया कि यज्ञ तो ध्वस्त हो गया मेरा, शक्तियां मैं और प्राप्त कर नहीं सका, तो अब जीवन से ही निराश हो गया कि अब जीत नहीं सकता, मैं हारूंगा, लेकिन फिर भी लड़ूंगा जरूर। हठ पकड़ ली है, जीवन से हार चुका है, निराश हो चुका है, पता है कि मरना सुनिश्चित है, लेकिन हठ नहीं छोड़ने। चलत होई अति अशुभ भयंकर। जब वो चलने लगा युद्ध के लिए तो भयंकर अपशगुन होने लगे, क्योंकि काल उसके सिर पर मंडरा ही रहा था। अशुभ क्या संकेत होने लगे? बैठे गिद्ध उड़ाई सिरहन पर। गिद्ध उड़ उड़ कर आते और उसके सिर पर बैठते रावण के। रावण फिर उड़ा देता, वो फिर आकर बैठ जाते। अब कोई गिद्ध आकर रावण के सिर पर बैठ जाए तो ये सबसे बड़ा अपशगुन है, किसी के भी सिर पर बैठ जाए। इसका अर्थ है कि गिद्ध मरे हुए का मांस खाता है। गिद्ध ये सोचकर रावण के सिर पर आकर बैठ रहे हैं कि तो मरा हुआ जीव है,
मतलब वो मर ही चुका है, इतना बड़ा अपशगुन, लेकिन रावण को दिखाई नहीं दे रहा। भय हूं काल बस काहू हूं न माना। काल के वशीभूत मौत ने ऐसा काबू कर रखा था रावण को, कबहू न माना। उसने किसी अपशगुन को नहीं माना, लोगों के समझाने को तो माना ही नहीं। मंदोदरी समझा समझा कर थक गई, निराश हो गई। सामने भाई मरा, बेटा मरा, कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाद मारा गया, फिर भी नहीं मान रहा, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि काल के वशीभूत है। और अब इतना बड़ा अपशगुन हो रहा है, वह भी नहीं दिखाई दे रहा। कहे बजाओ हूं युद्ध निशाना। और क्या बोला अपने वीरों से, राक्षस वीरों से, कि युद्ध के नगाड़े बजाओ, युद्ध करेंगे हम। काल की वशीभूत है, अभी भी लड़ने के लिए बेताब है। क्यों? क्योंकि अहंकार जो हठ पकड़ लेता है ना, छोड़ता नहीं। संसार में अगर कोई बुरी से बुरी चीज है ना, तो वह है अहंकार की हठ। हठी नहीं होना चाहिए। जहां हठी हो गया, जिद्दी हो गया इंसान, जहां कट्टर हो गया, बस समझ लीजिए वहीं से पतन उसका आरंभ हो गया। कट्टरता बहुत बुरी चीज है, हठ बुरी चीज है, और ये अहंकार से आई सारी चीजें बहुत बुरी हैं। जीवन सदा परिवर्तनशील है। जिद किस बात की? कोमलता होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, लोच होनी चाहिए कि ठीक है, अगर एक जिद बुरा परिणाम ला रही है तो उस जिद को छोड़ देना चाहिए। रावण नहीं छोड़ रहा, देख चुका है कितना भयंकर परिणाम लेकर आई है उसकी ये जिद। उसकी हट के कारण वे लंकावासी जो उसकी पूजा करते थे, वे ही उसे गालियां देने लगे हैं। चली तमीचर अन्य अपारा, और राक्षसों की अपार सेना चल दी रावण के साथ फिर से युद्ध करने के लिए। बहुगज रथ पदाति असवारा, बहुत सारे हाथी थे, रथ थे, पैदल थे, घुड़सवार थे, पूरी सेना सज गई। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, और ये सारे के सारे राक्षस वीर प्रभु श्री राम की तरफ दौड़ने लगे। ये सारे दुष्ट किस प्रकार से दौड़ रहे हैं प्रभु श्री राम की तरफ, इसका वर्णन तुलसीदास जी करते हैं कितना सुंदर। ऐसे दौड़ रहे थे जैसे सलभ समूह अनल कह जैसे, जैसे पतंगों के झुंड अग्नि की ओर झपटते हैं। आग जल रही हो, देखा है ना, और पतंगे भाग भाग कर, उड़ उड़ कर, दौड़ दौड़ कर, बेताब होकर उस आग के अंदर जाकर झपटते हैं कि खा जाएंगे हम आग को। और होता क्या है, आग में प्रवेश करते ही सब भस्म हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के विराट रूप का वह चित्र आप सभी ने देखा होगा, जिसमें अर्जुन उनके श्री चरणों में बैठा है, भगवान का मुख खुला है और सारा संसार उनके मुख की ओर जा रहा है। सबको वो अपने मुख में समा रहे हैं काल बनकर। तो इसी प्रकार से ये जो रावण की सेना है, ये ऐसी है जैसे पतंगे, कीट पतंगे, और प्रभु श्री राम अग्निपुंज, और इसमें जा जाकर स्वयं को भस्म कर रहे हैं, अपनी ही आहुति स्वयं दे रहे हैं। यहाँ देवतन है अस्तुति कीहने, देवताओं ने देखा ये सब आए और प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगे। दारुण विपत्ति हम ही यही दीन ही, और क्या कहने लगे कि हे प्रभु, इन राक्षसों ने हमें बड़ी दारुण विपत्तियां दी हैं, बहुत यातनाएं दी हैं, बड़ा टॉर्चर किया है। कौन कह रहा है ये समझ लीजिए, देवता कह रहे हैं। वे देवता कह रहे हैं जिनके पास दिव्यास्त्र हैं, जिनके पास उस समय की सबसे बेहतरीन साइंस और टेक्नोलॉजी है, वेपन्स हैं,
वे देवता कह रहे हैं कि इन राक्षसों ने हमें बहुत टॉर्चर किया है, बेहिसाब यातनाएं दी हैं, दारुण विपत्ति हम ही एह दीनी। तो सोच लीजिए कि जिन देवताओं को रावण के राक्षसों ने इतनी दारुण विपत्तियां दी हैं, इतना भयंकर टॉर्चर किया है, उन्होंने जन सामान्य के साथ क्या किया होगा, सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक जाकर, और अगर ये सोचना है ना सब कि राक्षस किस प्रकार से अत्याचार करते थे, अगर ये सच में देखना है, आंखों देखा हाल दिखा दूंगा मैं। और ये हनुमान जी के कहने पर कह रहा हूं, क्योंकि हनुमान जी ने ये सारा दृश्य मुझे दिखाया, सारा। मैं कहता आखिन देखी, कबीर साहब वाली बात कह रहा हूं। जो भी हनुमान जी ने दिखाया वो सब मैंने रघुवंश नाथम के इन आध्यात्मिक उपन्यासों में लिखा है, जो हनुमान जी ने लिखवाए हैं। और जो इन उपन्यासों का अध्ययन कर रहे हैं वे कह रहे हैं, बहुत सारी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, जिन्होंने ये कहा कि कल तक हम ये समझते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हनुमान जी लिखवा रहे हैं, लेकिन जब हमने इन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ा तब हमें पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह वहीं पहुंच जाता है जहां ये घटना चल रही है। तो इसलिए राम नाम के पटन तरे देबे को कुछ नहीं, राम नाम के हीरे हैं मेरे पास तो, और देने के लिए कुछ नहीं। जो हीरों के पारखी हैं, जौहरी हैं, वे हीरे लेके जा रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं कि अरे पागल बना रहा है, हीरे कोई मुफ्त में देता है क्या? हीरा तो अनमोल है, हीरा ऐसे नहीं मिलता। तो जो संदेह करने वाले हैं वे इन हीरों को नहीं लेते। जो जौहरी हैं, जो पारखी हैं, वे तो पहचानते हैं, वे ले जाते हैं। और इसलिए जो जौहरी नहीं भी हैं वे भी एक बार ले जाकर तो देखें, पता लग जाएगा कि जब दूसरे कहेंगे, दूसरे कौन, भीतर बैठे आपके देवी देवता कहेंगे, आपका स्वयं सूक्ष्म शरीर कहेगा कि हाँ ये उपन्यास नहीं, ये तो डिवाइन डिवाइस है। ये ऐसे डिवाइस हैं जो आपको उसी युग में पहुंचा देंगे। तब आप देखेंगे वहाँ पर कि राक्षस कैसे अत्याचार करते थे और राम किस प्रकार से उनके अत्याचारों का शमन करते थे, नाश करते थे, उन्हें अग्निपुंज बनकर खा जाते थे। सब देखेंगे वहाँ। अब जान राम खिलाऊ हूँ एहे। देवता आगे कहते हैं कि हे राम जी, अब रावण के साथ और खेल मत कीजिए, बहुत खेल लिया आपने, बहुत खिला लिया इसे, अब इसे मार डालिए। अतिशय दुखित होत वैदेही, क्योंकि उधर वैदेही बहुत दुख पा रही हैं, अतिशय दुख। ये रावण सीता जी को भी बहुत दुख देता था, और ऐसा दुख कि यदि आप उस दुख का वर्णन पढ़ लेंगे, वो रामबाण उपन्यास में लिखा है मैंने। सीता हरण उपन्यास से आरंभ होता है वो दुख सीता का। रामबाण और अब सीए सुधलाए जो आने वाला है उसमें तो रो रो कर हार जाएंगे आप, रो रो कर, जब सीता जी का दुख देखेंगे कि रावण कैसे सता रहा है उनको। तो देवता कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब रावण के साथ अधिक मत खेलिए। उधर वैदेही बहुत दुखी हो रही हैं, उनका भी तो ध्यान कीजिए। देव वचन सुन प्रभु मुस्काना। देवताओं के ये वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे। तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। प्रभु के मुस्कुराने के इतने गहन अर्थ होते हैं कि कोई समझ नहीं सकता। मैं व्याख्या यहाँ उनकी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं चाहता प्रभु के मुस्कुराने की, क्योंकि
वो शोभा समाप्त हो जाएगी। व्याख्या करते ही प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये तो समाधि में समझने की बात है, या जब चेतना बहुत उच्च तल पर चली जाए तो वहाँ पर अनुभूत करने की बात है। शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। कह दूंगा, कहने में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बात बहुत छोटी रह जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी कि प्रभु का मुस्कुराना क्या है। उठ रघुवीर सुधारे बाना, प्रभु उठते हैं और अपने धनुष बाणों को सुधारते हैं, यानी तैयार करते हैं। जटा जूठ दृढ़ बांधे माथा, और अपनी जटाएं जो बाल थे उनका जूड़ा बनाया, घुमाकर बांध लिया। अब ये तैयारी हो रही है। अब से पहले प्रभु ने अपनी जटाओं को बांधा नहीं था। जटाओं को बांधने का अभिप्राय है कि कुछ बहुत भयंकर अब प्रभु करने जा रहे हैं। जटा जूट दृढ़ बांधे माथा, सोई ही सुमन बीच बिच गाथे। और क्या हो रहा है कि उनकी जो जटाएं हैं उनके बीच में जो पुष्प गुथे हुए हैं, वे जब जटाओं को बांधकर जूड़ा बनाते हैं तो वो पुष्प भी उसमें बीच बीच में शोभायमान हो रहे हैं। क्या दृश्य होगा। प्रभु ने अपनी जटाओं को बांधा हुआ है, पुष्प शोभायमान है। अरुण नयन, प्रभु के लाल कमल जैसे नयन। बारिद तन श्यामा, और जैसे वर्षा के काले बादल होते हैं ऐसा उनका श्यामल शरीर। अखिल लोक लोचनाभिरामा, सारे लोकों को, ब्रह्मांड को, सबके आँखों को आनंद देने वाले प्रभु राम के इस रूप का भला कोई क्या वर्णन कर सकता है। कटितट परिकर कस्यो निशंगा, भगवान राम ने अपना फेंटा कसा, उसमें तरकस लगाया, पूरी तरह से तैयार, यानी उनका जो एरो बॉक्स था, और कपड़े से बांधना फेंटा, सन्नद्ध, कमर कसना जिसे कहते हैं, इसे कमर कसना कहते हैं। तैयार हो गए एकदम युद्ध के लिए, आर पार की लड़ाई के लिए। अब कर को दंड कठिन सारंगा, सारंग पाणी, सारंग नाम था प्रभु श्री राम के धनुष का। उस कठोर सारंग धनुष को अपने हाथ में धारण करके प्रभु युद्ध के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हो गए। अब ऐसी तैयारी प्रभु की, तो इसका अर्थ है कि अब वह काल जो रावण के सिर पर तब से मंडला रहा था, वह काल अब रावण को लेकर जाए बिना मानने वाला नहीं है। रावण के जितने आत्मीय जन थे जो इस असत्य के युद्ध में उसके संगी साथी थे, उन सबको तो काल पहले ही ले गया। इसलिए ले गया पहले कि जब रावण को वहाँ लेकर जाए तो रावण के स्वागत के लिए उसका पूरा साम्राज्य तो वहाँ पर विराजमान हो, पूरी तैयारी से बैठा हो उसकी अभ्यर्थना करने के लिए। तो इसलिए काल उन सबको तो पहले ही ले गया कि रावण का अहंकार तब भी बचा रहे जब वह मरकर वहाँ पहुँचे तो। लेकिन रावण को ये बातें समझ नहीं आ रही उसकी हठ के कारण। तो अब देखते हैं रावण की हठ उसे कहाँ लेकर जाती है। राम राम। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए।
सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता।